तो बेटा लास्ट टॉपिक अपना था प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। पीओएस में मैंने आपको ये बताया था, इसका डेफिनेशन अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अणु या यौगिक में उपस्थित ऐसा कोई काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष उस अणु या यौगिक को दो समान भागों में विभाजित किया जाए तथा वे दोनों समान भाग एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, तब ऐसे तल को आप क्या बोलते हो बेटा? सममिति का तल, पीओएस। जैसे लास्ट क्लास में अपने ये वाला एग्जांपल लिखा था बेटा, CH3 H डबल बॉन्ड CH3 H, इसको बोलते हैं बेटा सिस अल्कीन। अगर दोनों दोनों मिथाइल समान दिशा में होंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? सिस अल्कीन। अगर बेटा दोनों दोनों मिथाइल एक दूसरे के विपरीत होगा, इसको आप बोलोगे ट्रांस अल्कीन। ये आपका होगा बेटा ट्रांस अल्कीन। अब बेटा आपको क्या देखना है कि यहाँ पर ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp2 है, यहाँ पे बेटा ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp2 है। अगर sp2 होगा तो आकृति क्या होगा? समतली है। तो बेटा जो आपका मिथाइल और ये कार्बन और H, ये सारे के सारे क्या है बेटा? एक ही तल में है। और मिथाइल और H को बेटा एक स्फीयर की तरह मानते हैं, एक गोले की तरह मानते हैं। और जिसमें मिथाइल का आकार बड़ा होता है H की तुलना में। तो बेटा यहाँ पर देखना, दो पीओएस संभव है। एक तो बेटा ये वाला पीओएस संभव है कि आप इस अणु या यौगिक को ऐसे दो समान भागों में विभाजित कर सकते हो। इसके दो समान भाग हो जाएंगे और दोनों दोनों बेटा एक दूसरे के क्या होंगे? दर्पण प्रतिबिंब होंगे। इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल होगा, इधर तो ये वाला कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन है बेटा, इधर यहाँ पे H है तो यहाँ भी H है। तो एक चीज और बेटा, यहाँ पर एक पीओएस और होगा। वो वाला पीओएस कौन सा होगा बेटा? जहाँ पे बेटा आप इस बोर्ड वाला तल या पेपर वाला जो तल है ना बेटा आपका, उसके सापेक्ष भी आप इसको कट कर सकते हो। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस यौगिक के अंदर नंबर ऑफ पीओएस कितना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन के लिए बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बहुत कम होगा। एक दो क्वेश्चन दे रखा है MS1 में, मैंने देखा हुआ है, तो मेरे से बच्चों ने पूछा हुआ है। तो इसके अंदर बेटा पीओएस है। सीओएस अभी देखेंगे बेटा, अभी सीओएस डिस्कस करेंगे। दूसरा वाला ये वाला यौगिक है बेटा, इसके अंदर ये वाला पीओएस तो संभव नहीं है ऐसे तो, क्योंकि इधर मिथाइल है, इधर H है, तो इधर बेटा एक दूसरे के समान भाग नहीं होंगे और दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे। लेकिन जो बोर्ड वाला तल है ना, पूरे पूरे अणु या यौगिक को आप दो समान भागों में ऐसे कट कर सकते हो। आधा मिथाइल बाहर, आधा मिथाइल अंदर, आधा कार्बन बाहर, आधा अंदर, आधा H बाहर और आधा H अंदर। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना बेटा, वो स्क्रीन वाला जो प्लेन है ना, उसको आप ऐसे कट कर सकते हो स्क्रीन वाले प्लेन से। तो यहाँ भी पीओएस है बेटा। अच्छा, और एक एग्जांपल लिखूं, इस अणु या यौगिक के अंदर बताओगे कि आप पीओएस है या नहीं है, देख के बताना बेटा। CH4, CH4 बेटा आपका ये है। अब इसके अंदर बेटा पीओएस है या नहीं है, तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे? आप ऐसे भी कट कर सकते हो, देखो ऐसे, आधा H को आधा आधा कर देना दोनों तरफ, तो ऐसे कट करते हुए जाओ। आधा H लेफ्ट में, आधा H राइट में। इधर बेटा आपका ये कंप्लीट H है, इधर आपका ये कंप्लीट H है, तो ऐसे भी पीओएस हो जाएगा। और आप हॉरिजॉन्टल लोगे तो बेटा ऐसे भी पीओएस हो जाएगा। और आप बेटा ऐसे भी पीओएस कर सकते हो, ऐसे भी पीओएस हो जाएगा। और ऐसे भी पीओएस हो जाएगा। तो आप ऐसे देखो बेटा, अणु या यौगिक को दो समान भागों में विभाजित करो और दोनों दोनों एक दूसरे का क्या होना चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पर पीओएस संभव है।
COS अभी चेक करेंगे। अगर मान लो बेटा आपको मैं ऐसा एग्जांपल लिख के दूं, एच, मान लो कोई भी एक एच हटा दिया, वहां पे मैंने Cl लिख दिया, इसके अंदर भी बेटा POS संभव है। कैसे हो जाएगा? आप वो वाला कर लो जहां पर Cl उपस्थित है, Cl को आधा आधा काट दो, दो समान भागों में, हाफ हाफ, ऐसे कट कर सकते हो। या बेटा फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखना, Cl को हाफ हाफ करके ये वाला तल ऐसे भी कर सकते हो, या फिर बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे। लेकिन क्या आप ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हो क्या? तब दो समान भाग हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो क्या है बेटा, अगर आप हॉरिजॉन्टली काटोगे, क्षैतिज के अलावा काटोगे, ऊपर तो क्या है बेटा, Cl है, नीचे क्या है, H है, और H और Cl एक दूसरे का क्या होगा बेटा, समान भाग नहीं होगा, और दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा, तो आप हॉरिजॉन्टली नहीं काट सकते हो। इसके अलावा आप एक लाइन में बोलूं तो बेटा वहां पे POS हो जाएगा जहां पे आपका Cl उपस्थित है। तो बेटा इस यौगिक के अंदर भी क्या होगा, POS होगा। COS अभी चेक करेंगे, बस यहाँ पर हॉरिजॉन्टली कट नहीं करेंगे, ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो बेटा कुछ केस में आपको क्या होगा, ऊपर Cl है, नीचे H है, तो वहां पर बेटा दो समान भाग नहीं होंगे। ये वाला एग्जाम्पल बताना बेटा आप, इसके लिए आप ट्राई करना, तो कौन बताएगा कि यहाँ पे मैं कैसे कट करूँ। तो अगर मान लो बेटा यहाँ पर Cl लिख दिया है, यहाँ पर Br लिख दिया है, यहाँ पर POS कैसे होगा, किसके सापेक्ष में कट करूँ? तो आप बता दो बेटा। हाँ सर, मतलब सीधा खड़ा, मतलब ऊपर से नीचे काटेंगे। ऊपर से नीचे कट कर दो, बिल्कुल सही है यार। मतलब क्या हाँ सर। आधा आधा Cl कर दो, हाँ सर, और आधा Br। आधा आधा Br। इधर आपका कंप्लीट H बच जाएगा बेटा, इधर कंप्लीट H बच जाएगा। हाँ ठीक सर। है। क्या आप उसको हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल सही है। क्या Cl कार्बन और H ऐसे कट कर सकते हो क्या राइट में? नहीं कर सकते बेटा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ आपको सर। वो वाला प्लेन लेना पड़ेगा जहां पे आपका Cl और Br दोनों दोनों एक साथ उपस्थित होगा। क्या मेरा सबको सर बात समझ में आ रहा है? वो सर सबसे ऊपर वाले उसमें कैसे काटा, ट्रांस में? उसमें बेटा आपने क्या किया कि जिसमें आपका ये अणु या यौगिक उपस्थित है ना, ये सारा सारा ये अणु या यौगिक ये बोर्ड के प्लेन में होगा, क्योंकि यार ये sp2 है ना यार। हाँ सर। sp2 तो मिथाइल भी इसी तल में होगा, H भी इसी तल में होगा। तो आप उसको ऐसे काट दो, स्क्रीन जहां पे आपको दिख रहा है ना उसके सापेक्ष ऐसे काट दो, स्क्रीन के सापेक्ष। तो आपका जो मैं बोला ना H और मिथाइल, इनको बेटा एक स्फीयर की तरह मानते हैं। H की तुलना में मिथाइल का आकार बड़ा होता है, तो आधा मिथाइल बाहर आधा मिथाइल अंदर, मिथाइल को हाफ हाफ कट कर दो, आधा कार्बन बाहर आधा कार्बन अंदर, आधा H बाहर आधा H अंदर। लेकिन ये बोर्ड वाला प्लेन या आपका पेपर की कॉपी वाला प्लेन आप कब काम में लोगे, जब बेटा समीकरण या तो sp2 हो या Hp हो, क्योंकि उसी केस में आपके सारे सारे परमाणु या समूह एक ही तल में उपस्थित होगा। अगर बेटा परमाणु या समूह एक ही तल में उपस्थित नहीं है, तब आप बोर्ड वाला प्लेन या पेपर वाला प्लेन काम में नहीं ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो CH4, CH4 तो बेटा क्या टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल होगा, तो यहाँ पे आप बोर्ड वाला प्लेन काम में नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो आपका एक ही तल में नहीं है ना, ये आपके इस हाँ सर। कार्बन के ऊपर जो चारों है क्या एक ही तल में है क्या? नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे बेटा बोर्ड वाला प्लेन या पेपर वाला प्लेन काम में नहीं लेंगे। क्या बात समझ में आया? तो मैं आपको बता रहा था इस अणु के अंदर POS होगा, COS अभी बेटा देखेंगे। अच्छा, इस वाले अणु के बारे में क्या बोलते हो आप? क्या इसके अंदर ऐसा कोई काल्पनिक तल है जिससे इसके आप दो समान भाग कर सकते हो? बताओ बेटा इसके बारे में। नहीं सर। हाँ बेटा बोलो।
नहीं सर। और क्या यहाँ पे तुम बोर्ड वाला प्लेन काम में लोगे क्या? कार्बन का समकरण क्या है बेटा? कितने सिग्मा है? sp3 sp3 होगा, तो उस केस में बेटा आपका आकृति क्या होगा? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय होगी। चतुष्फलकीय होगा, तो यहाँ पर बोर्ड वाला प्लेन काम में नहीं ले सकते। अच्छा एक चीज और देखो, ये वाला कार्बन sp3 है, इसके ऊपर चारों परमाणु समूह अलग अलग लगे हुए हैं बेटा। यस सर। हाँ सर तो क्या यहाँ पे ये किरेल कार्बन परमाणु होगा? यस हाँ सर। होगा। हाँ सर आपको मैंने बताया बेटा, अगर किसी अणु या यौगिक में एक किरेल कार्बन होगा तो वह तो डेफिनेटली क्या होगा? प्रकाशिक सक्रिय होगा। हाँ। हाँ सर तो प्रकाशिक सक्रिय होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर पीओएस और सीओएस दोनों एक साथ अनुपस्थित होता है, वह वाला क्या होता है? प्रकाशिक सक्रिय। तो यहाँ पर पीओएस नहीं होगा, सीओएस अभी चेक करेंगे बेटा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर अच्छा बेटा एक ये वाला देखना एग्जाम्पल, इन सभी एग्जाम्पल में आपको सीओएस देखना भी सिखाऊंगा, लेकिन एक ये वाला एग्जाम्पल देखो बेटा। अगर मान लो आपको ये वलय दे रखा है, वलय आपके वलय के तीनों तीनों कार्बन परमाणु मान लो बेटा बोर्ड के तल में ऐसा अगर बना रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पर वेज पर लिख रहा हूँ मिथाइल, दोनों दोनों मिथाइल क्या है? आपकी तरफ बाहर निकले हुए हैं। दोनों दोनों मिथाइल आपकी तरफ बाहर निकले हुए हैं, ऐसे समझ रहे हो? वलय के तीनों कार्बन परमाणु तो क्या है? बोर्ड के तल में, और दोनों दोनों मिथाइल आपकी तरफ बाहर निकले हुए हैं। क्या इसके अंदर कोई पीओएस संभव है क्या? कैसे कट करोगे आप? कौन बताएगा? अच्छा चलो मैं बताऊं। सर ऊपर से सीधा नीचे की ओर। क्या ऐसे ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ सर। बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पे आपका ये वाला पीओएस होगा। आप भी ये बता रहे हो बेटा राहुल नरेश? तो यहाँ पर पीओएस ऐसे हो जाएगा बेटा, पीओएस अभी चेक करेंगे। अच्छा बेटा अगर मान लो आपको ऐसे बना के दूं, वलय के तीनों कार्बन एटम बोर्ड के प्लेन में हो मान लो, और एक मिथाइल को मैं वेज पे लिख दूं, एक मिथाइल को वेज, वेज और डैश को मैंने आपको बताया था ना, वेज का मीनिंग आपकी तरफ बाहर निकला हुआ, और डैश का मीनिंग बेटा आपसे दूर, बैक साइड। मान लो भले आपका बोर्ड के तल में हो, एक जो वेज पे लिखा हुआ है लेफ्ट वाला वो आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है, और डैश पे वो पीछे की साइड है बेटा। जैसे आपका फोन का स्क्रीन है ना, अपना फोन जो अगर आपने हाथ में ले रखा है, तो नीचे बेटा एक मिथाइल तो बाहर है, आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है, दूसरा मिथाइल क्या है? पीछे की तरफ है। क्या अब इसके अंदर पीओएस संभव है क्या? चेक करके बताओ, कौन बताएगा पीओएस होगा या नहीं होगा? बोलो यार बेटा नरेश। सर ये किरेल कार्बन होगा, इससे कुछ होगा नहीं। किरेल से मतलब नहीं आपको, एक किरेल कार्बन होना चाहिए तभी वो प्रकाशिक सक्रिय है। यहाँ तो एक से ज्यादा है, तो आप ये देखो। एक से क्या ज्यादा बेटा? नहीं होना चाहिए सर। क्या बेटा? नहीं किरेल कार्बन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी अणु या यौगिक के अंदर एक किरेल कार्बन परमाणु होगा तभी वो प्रकाशिक सक्रिय होगा। अगर एक से ज्यादा होगा तो वहां पे तो आप पीओएस सीओएस अप्लाई करोगे। एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, क्या यहाँ पे कोई पीओएस दिख रहा है क्या? आपका फोन का जो स्क्रीन है ना, फोन के ऊपर आप एक पेन तो सामने लगा दो, एक पेन पीछे लगा दो। क्या आप उसको दो समान भागों में डिवाइड कर सकते हो क्या? और दोनों दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। बताओ बेटा, बोलो यार सिंपल सा हाँ या ना। दो समान भागों में विभाजित कर सकते हो, और क्या दोनों दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब बनेगा क्या? हाँ सर।
कैसे बेटा बताओ यार, एक मिसाइल मान लो बाहर है आपका, नहीं एक Jam मिसाइल तो type बाहर है, एक पीछे है, कैसे कट करोगे? जो सर ये पहले वाला किया उसी प्रकार। जो पहले वाला किया ऐसे करोगे तो ये वाला मिसाइल तो बेटा बाहर है ना, और दूसरा वाला मिसाइल तो पीछे है। तो सर क्या वो बराबर तो हो जाएगा ना? नहीं बराबर कहाँ होंगे बेटा, प्रतिबिंब बनना चाहिए ना यार एक दूसरे का। जैसे यहाँ पे तो आपने जो कैसे कट किया है ना कि एक मिसाइल बाहर है, दूसरा वाला बाहर है, तो बीच में आप उसका मिरर रखोगे तो उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। सर ऐसे लंबच काटेंगे, पीछे तो ऐसे करके मतलब ये आगे पीछे तो तो मतलब काट एक नहीं तरफ से सकते। काटेंगे, दूसरा अपने आप कट जाएगा। नहीं कटेगा बेटा, अगर आप ऐसे कटेगा ऐसे काटने के लिए बोल रहे हो नहीं कटेगा ऐसे। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे सीधा है तो सीधा, मतलब अब आप कैसे बताऊं ऑफलाइन में ऑनलाइन में तो। हाँ सीधा मतलब समझ रहे हो, आप बोल रहे हो स्क्रीन वाला प्लेन, लेकिन स्क्रीन वाला प्लेन बेटा तो आप तब काम में लोगे जब संकरण sp2 या sp है, तो क्या यहाँ पर ये sp2 संकरण है क्या बनेगा? नहीं सर sp3 है। तो sp3 है तो बेटा ये वाला काम में नहीं लोगे। इस केस में आपके जो मिथाइल है वो एक ही तल में नहीं है, ये तो अलग अलग ओ तल हाँ में जी बेटा। सर, समझ मैं गया आपको सर। इसलिए बोला हूँ क्योंकि आप बोर्ड वाला प्लेन या स्क्रीन वाला प्लेन में समझ गए आप क्या बोल रहे हो, सब सीधा सीधा ऐसे कट कर दें, लेकिन बेटा वो वाला आपका कब काम में आएगा कि जब sp2 या sp संकरण हो। क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? तो सर नहीं होगा पीओएस? पीओएस नहीं होगा बेटा इसके अंदर। आप चाहो तो पता है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कैसे, एक पेन को आपका जो फोन है ना बेटा, एक पेन है उसको आप सामने रखो लेफ्ट में, दूसरे पेन को बेटा आप क्या करो बैक साइड लगाओ, फिर आप उसको काट के देखो, दो समान भागों में नहीं कटेगा और एक दूसरे का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। सर आप अपना वीडियो चालू करके आप ही बता दो तो। सर ये दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है? दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये है बेटा, जैसे मान लो ये मैंने आपको ये काटा है, कि जैसे ये वाला एग्जांपल दिया था, CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, अगर मान लो मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे एक ये वाला हिस्सा बेटा लेफ्ट में हो गया, ये वाला हिस्सा राइट में हो गया, तो अगर यहाँ पर लेफ्ट में बेटा मिथाइल है तो यहाँ भी उसी समान दिशा में मिथाइल होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे H है तो यहाँ भी बेटा क्या है H है, तब एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होगा। बात सर समझ आप आ रहा अपना है? वीडियो चालू करके फिर बता दे तो। वीडियो चालू करके दिखाऊं क्या? मैं यार ऐसी हाँ जगह सर बैठा हुआ हूँ, वीडियो। चलो बताता हूँ, हाँ ट्राई सर। करता हूँ, हाँ ऐसी सर जगह बैठा हूँ मैं। आप वीडियो की थी। मैं बताता हाँ हूँ सर देखना। वो तो सही कर दो। हाँ सर बैठे सही है। देखना यहाँ पे इसका मीनिंग ये है बेटा कि एक मिथाइल आपका ऐसे देखो, एक मिथाइल ये है और दूसरा वाला बेटा अगर उसी दिशा में होगा ना, मान लो ये आपका प्लेन है, दोनों दोनों मिथाइल अगर ऐसे होगा ना ऐसे, तब तो आप इसको ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यार एक मिथाइल तो यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा मिथाइल बेटा यहाँ पीछे लगा हुआ है, ऐसे पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे कट नहीं कर सकते हो। ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन आप कब काम में लोगे, जब आपका अणु या यौगिक समतलीय होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि संकरण या तो sp2 होना चाहिए या बेटा फिर क्या होना चाहिए, sp संकरण होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जो आपको मैं बार बार बोल रहा था ना बोर्ड वाला प्लेन, बोर्ड वाला प्लेन का मतलब बेटा जैसे आपके पास ये आपका फोन है, अब इस केस में ऐसे कट कर दो आप उसको, ऐसे पूरे फोन को आप ऐसे भी कट कर सकते हो ना, हाफ हाफ, हाफ पीछे हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा बेटा आगे हो जाएगा। देखो बेटा हाफ तो आपका ऐसे ऐसे कट कर सकते हो ये वाला, लेकिन कब आएगा जब संकरण sp2 होगा या sp होगा। अब इस केस में तो क्या है कि ये वाला जो है आपका है, ये तो बेटा सामने है, ये वाला पीछे है गैस वाला, और जो पहले वाला एग्जांपल लिखा है ना ये वाला, जब दोनों दोनों मिथाइल आपका वेज पे है, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें क्या है, ये वाला मिथाइल भी सामने है, ये वाला मिथाइल भी सामने है, तो आप उसको ऐसे कट कर रहे हो और भले आपका कहा है एक ही प्लेन में बोर्ड के तल में,
ये वाला मिथाइल बेटा बाहर है, ये वाला मिथाइल भी आपकी तरफ बाहर यहाँ पे लगा हुआ है, उसको आप ऐसे कट कर रहे हो। क्या बात समझ में आया बेटा? हाँ सर फुल। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल फिर आप बताना। इन्हीं के अंदर मैं आपको COS देखना सिखाऊंगा। तो पहले आपको मैं COS के बारे में बताता हूँ, COS होता क्या है। COS का फुल फॉर्म होता है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको बोलते हैं सममिति का केंद्र। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको आप क्या बोलते हो? सममिति का केंद्र। अब इसका डेफिनेशन सुनो बेटा। COS क्या होता है कि अणु या यौगिक के केंद्र में उपस्थित ऐसा बिंदु जिससे विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। तो एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। अणु या यौगिक के केंद्र में अणु या यौगिक के केंद्र में उपस्थित ऐसा बिंदु जिससे विपरीत दिशा में समान दूरी पर विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। तो बेटा COS क्या है? अणु या यौगिक के केंद्र में उपस्थित ऐसा कोई बिंदु जिससे विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो, तब ऐसे पॉइंट को आप क्या बोलते हो बेटा? COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बेटा, देखना। देखना बेटा, अगर मान लो मैं आपको ऐसे बना के दे रहा हूं, अगर मान लो बेटा आपको मैं ऐसे बना के दे रहा हूं ना, इसका मीनिंग तो क्या है कि वलय के चारों चारों कार्बन परमाणु क्या है? बोर्ड के तल में है। लेकिन बेटा अगर मान लो मैं इसको ऐसे डार्क कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को, इसका मीनिंग क्या है कि वलय आपका क्या है? परपेंडिकुलर बेटा, लंबवत है। देखो इसको डार्क किया, इसका मीनिंग क्या है कि आप सामने से देख रहे हो तो वलय का ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, पीछे वाला बेटा आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे बेटा मैं लगा रहा हूँ CH3, यहाँ पे लगा रहा हूँ बेटा H, यहाँ पे लगा रहा हूँ बेटा मैं H, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं CH3। अब इसके केंद्र में उपस्थित ये वाला बिंदु, तो बेटा देखना, इधर से आप राइट साइड में जाओगे, इसके केंद्र से अगर आप राइट साइड में जाओगे तो बेटा इधर का आपका लेफ्ट में एक कार्बन है, ये वाला कार्बन है,
इसके केंद्र में उपस्थित यह वाला बिंदु, इधर से अगर लेफ्ट में जाओगे तो बेटा आपको ये मिलेगा, राइट में जाओगे तो आपको ये कार्बन मिल जाएगा, ऊपर जाओगे ये वाला कार्बन है, और समान दूरी पे बेटा विपरीत दिशा में ये वाला कार्बन है। फिर बेटा ऐसे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या है, आपका H लगा हुआ है, और विपरीत दिशा में भी क्या होना चाहिए बेटा, H ही होना चाहिए। यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, तो विपरीत दिशा में क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। तो ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा बेटा, आपका COS। COS क्या है, आपको मैं ऐसे बताता हूँ बेटा, एक मिनट देखना। ऐसे देखना बेटा, देखो दो तरीका है बेटा। ऐसे अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये वाला फॉर्म, इसका मीनिंग इसके बेटा ये चारों कार्बन परमाणु क्या है, बोर्ड के तल में है। लेकिन अगर मान लो बेटा आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ ना यार, ऐसे दिखाता हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि आपको ये सामने वाला ये वाला पोर्शन दिख रहा है जो मैंने आपको डार्क किया हुआ है, ये वाला पोर्शन तो आपको दिख रहा है, और ये वाला पीछे वाला भाग आपको नहीं दिखेगा बेटा। अब एक मान लो इसको आप मिथाइल मानना बेटा, जिधर कैप नहीं है उसको आप मिथाइल मानना। इस वाले कार्बन पर बेटा मिथाइल ऊपर है, और इस वाले कार्बन पर नीचे मिथाइल बेटा नीचे है, ठीक है। और नीचे वाला जो है बेटा, जो ब्लैक वाला है नीचे आपका H है, यहाँ पर जो रेड वाला है ऊपर H है। तो इसके केंद्र में उपस्थित ये वाला बिंदु, यहाँ से अगर आप इधर जाओगे तो कार्बन है, इधर बेटा कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, एक तो ये हो गया। ऊपर बेटा मिथाइल है, तो यहाँ पर नीचे विपरीत दिशा में समान दूरी पर नीचे क्या बेटा, मिथाइल है। यहाँ पे ऊपर H है, तो यहाँ पे बेटा विपरीत दिशा में समान दूरी पे क्या है आपका, नीचे H है। तब इसके पॉइंट सेंटर में जो पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलोगे बेटा, COS। ये आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इसको डायग्राम को बनाने का बेटा दूसरा तरीका एक और है, वो वाला तरीका क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। इसको प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका ये है बेटा, अगर मान लो आपका वलय के चारों कार्बन परमाणु कहाँ हो बेटा, बोर्ड के तल में हो। अगर ऐसा मैं बना रहा हूँ, इसका मीनिंग वलय के जो चारों चारों कार्बन परमाणु हो ना बेटा, 1 2 3 4, ये चारों चारों क्या है बेटा, बोर्ड के तल में। अब यहाँ पे मैं मिथाइल को लगा रहा हूँ बेटा वेज पर। इस वाले मिथाइल को मैंने कहा लगाया है, आपको वेज पे लगा दिया है। और इस वाले मिथाइल को लगा रहा हूँ बेटा मैं डैश पर। लेकिन ये आप जानते हो, अगर पहला वाला मिथाइल वेज पे है तो H कहाँ होगा बेटा, इस वाले कार्बन पर, डैश पे। इस लेफ्ट वाले कार्बन पर अगर मिथाइल डैश पे है तो H कहाँ होगा बेटा, वेज पर, वो हम नहीं लिखते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना बेटा, इसी को आप क्या बोलोगे, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अब क्या COS समझ में आया क्या यार, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। COS क्या है, अणु या यौगिक के केंद्र में उपस्थित ऐसा बिंदु जिससे विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। हाँ बेटा अनिल, बैक पेज लेना, ये वाला बेटा, हाँ ठीक है सर, स्क्रीनशॉट। हाँ। अभी आपको मैंने ये जो एग्जांपल दिया ना, इनके अंदर COS देखना बताता हूँ बेटा, ये वाले एग्जांपल में देखना आप। तो सबसे पहले नहीं है असल में, सर चित्र आपने 90 एंगल वाला बनाया है चित्र, कुछ कौन सा, क्या आपने लास्ट पेज पे बनाया है ना ये वाला, हाँ फर्स्ट ये वाला। ये दो फर्स्ट वाला चित्र ऐसा है यार, देख दोबारा मैं तेरे को बताऊं। फर्स्ट वाला चित्र ऐसा है, देख मैं वीडियो ऑन कर दूं, वीडियो में देख मेरे को एक बार। मैं तेरे को ये बोलना चाह रहा हूँ, ये तेरा ये है ना यार, देखो इस फॉर्म को रखने का तुम्हारे पास दो तरीका है। एक तरीका तो क्या है बेटा, या तो तुम इसको ऐसे दिखाओगे,
जो पहले वाला चित्र है कि सामने से आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। दूसरा तरीका क्या है, आप बेटा इसको ऐसे दिखाओगे, अगर आप इसको ऐसे दिखाओगे तो आपको ये चारों कार्बन दिख रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? पहले वाला तरीका तो बेटा ये है कि आप सामने से देख रहे हो तो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, पीछे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा। जो आपको दिख रहा है ना बेटा, उसको मैंने डार्क कर दिया है। पहले वाले चित्र में ये है कि इस वाले कार्बन पर मिथाइल ऊपर है, जो राइट वाला कार्बन है बेटा उस पर मिथाइल ऊपर है, और ये वाला मिथाइल क्या है, नीचे। ऐसा बना हुआ है पहला वाला चित्र। तो अब देख, अब इसके केंद्र में बेटा यहाँ पर, इसके केंद्र में यहाँ पर ऐसा कोई बिंदु जिससे विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह उपस्थित हो। और दूसरा वाला चित्र है ना, वो ऐसा है बेटा कि आपका चारों कार्बन दिख रहा है यहाँ पे बेटा, इसके चारों कार्बन दिख रहा है। अब यहाँ पे बेटा ये वाला मिथाइल आपका यहाँ पे ऐसे है वेज पर, राइट वाला, और दूसरा वाला मिथाइल बेटा ऐसे पीछे लगा हुआ, देख ऐसे। एक जो रेड पेन है ना, ये आपका मिथाइल सामने है, और दूसरा वाला मिथाइल बेटा ऐसे पीछे लगा हुआ है। तो आपकी तरफ जो बाहर निकला हुआ है ये वाला रेड वाला पेन, इसको आप क्या बोलोगे, वेज। और आपसे दूर होगा उसको आप क्या बोलोगे, गैस। ये वाला जो मिथाइल है ना, ये वाला, ये तो आपसे दूर है ना, ये तो मेरी तरफ बाहर निकला हुआ है ना, देख। आपकी तरफ तो कौन सा वाला बाहर निकला हुआ है, रेड वाला। क्या आप समझ में आया क्या यार? अब भी यार कोई डाउट हो तो बताओ किसी को, मैं दोबारा और एक बार ट्राई मारूं। आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब आपको चारों एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और फोर्थ कार्बन, चारों कार्बन क्या है बेटा, बोर्ड के तल में, अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो ठीक है। और अगर मान लो बेटा मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब आपको जो सामने से देख रहे हो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, पीछे वाला ये वाला नहीं दिख रहा है। सामने से देख रहे हो उसको मैंने क्या कर दिया बेटा, डार्क कर दिया है। अब आपका मिथाइल एक तो यहाँ पे ऐसे है, दूसरा मिथाइल बेटा एक ऐसे नीचे है। तो इसके केंद्र में ये वाला बिंदु, जैसे मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिया था ना बेटा। सर हाँ बेटा, सर वाले वाला तो आ गया, पीछे वाला समझाओ ना सर। पीछे वाले में एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, पीछे वाले में एग्जांपल दे रहा हूँ। जो मैंने एग्जांपल लिखे ना उनमें COS भी देखेंगे। देख, अब बेटा आप मेरे को ये बताओ, ये वाला जो एग्जांपल हमने लिखा है, क्या इसके केंद्र में कोई ऐसा बिंदु है यहाँ डबल पे? वन से देना पड़ेगा। हाँ बेटा, यहाँ पे देख, क्या यहाँ पे इसके केंद्र में एक ऐसा बिंदु है कि जिससे विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह है। आप बोलोगे सर यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन है, ये एक दोनों से विपरीत है। लेकिन बेटा नीचे यहाँ पर H है, नीचे। ऊपर क्या है बेटा, विपरीत दिशा में भी H होना चाहिए। हाँ सर। तो क्या यहाँ पर COS है क्या? नहीं सर। यार ये बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर हाँ COS सर। नहीं होगा। सेकंड वाले में हो जाएगा। सेकंड वाले में देखना बेटा, देखो इसके केंद्र में उपस्थित ये वाला बिंदु, यहाँ पे अगर कार्बन है तो ये वाला कार्बन है। और बेटा यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो H है, तो ऊपर जाओगे विपरीत दिशा में क्या है, H है। यहाँ पे बेटा मिथाइल है और विपरीत दिशा में क्या है, मिथाइल है। यस तो सर। ये वाला पॉइंट क्या आपका COS होगा क्या? होगा सर। तो मैंने आपको बेटा उस समय जब आपको मैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ GI पढ़ा रहा था, तब बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने आपको बोला कि आपका जो ट्रांस अल्कीन होता है वह अधिक सममित होता है, क्योंकि उसके अंदर POS भी होता है और COS भी होता है। यस सर। क्या यार अब बात समझ में आएगा सबको? अच्छा, इसके अंदर बताओगे CH4 के अंदर POS होगा या नहीं होगा? तो आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो आप जानते हो ना बेटा? हाँ सर होगा। कहाँ पे होगा बेटा बताओ? होगा सर। यार तो ध्यान से देखो यार, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं जानते हो क्या आप? इसके अंदर बेटा ये वाला जो नहीं होगा कार्बन है, सर। मेरी बात सुनो, ये वाला जो कार्बन है ना, ये आपका अणु या यौगिक बेटा समतलीय नहीं है, ये तो sp3 है।
sp3 होगा तो बेटा यहाँ पर ये वाला बंद कोण कितना है 109 डिग्री 28 मिनट है। ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री है। sp3 अगर इसका समकरण होगा तो इसकी आकृति क्या होगा बेटा टेट्राहेड्रल चतुष्फलीय है। चतुष्फलीय आकृति होगा तो बेटा ये वाला जो H है ना इसके नीचे H नहीं है ये। अगर ये वाला H ऊपर है तो ये इसके नीचे नहीं है। 2D डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है। आपको मैंने जो वीडियो का जो लिंक सेंड किया था ना उसमें मैंने बेटा आपको मॉडल दिखाया था CH4 का, वहां पे आप देखना एक बार और आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर बताओगे बेटा इसके अंदर COS संभव नहीं है क्या? इसके अंदर COS होगा क्या? इस वाले के अंदर COS होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। COS नहीं है। इसके अंदर COS होगा क्या? इस वाले नीचे वाले मॉलिक्यूल के अंदर? इसमें भी नहीं होगा। इसके केंद्र में उपस्थित ऐसा कोई बिंदु विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह तो इसके अंदर होगा क्या बेटा? नहीं सर। तो नहीं इसके सर। अंदर POS भी नहीं है COS भी नहीं है तो बेटा ये क्या होगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव। किरिल कार्बन। वैसे भी बेटा ये एक किरेल कार्बन परमाणु जिसके पास होगा तो वह वाला क्या होगा प्रकाशिक सक्रिय होगा। ये बात मैंने आपको बताया था बेटा। अगर किसी अणु या यौगिक के पास एक किरेल कार्बन परमाणु होता है तो वह वाला क्या होता है प्रकाशिक सक्रिय होता है। इसके अंदर बताओगे आप इस वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या नहीं। COS संभव है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। अच्छा बेटा मैं आपको एक लाइन बोलूं क्या? अगर बोलो। बेटा विषम कार्बन परमाणुओं की वलय तथा cis समावयी विषम कार्बन परमाणु की वलय का मतलब बेटा 3 कार्बन 5 कार्बन 7। यहाँ पे बेटा आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि ये वाला कार्बन है इसके विपरीत ये कार्बन है समान दूरी पर। यहाँ पर ये कार्बन है इसके विपरीत ये वाला कार्बन है। लेकिन अगर मान लो बेटा विषम कार्बन परमाणु की वलय जैसे मान लो 3 तो क्या इस कार्बन के विपरीत यहाँ पे कोई कार्बन है इधर? इसके विपरीत यहाँ पे कोई कार्बन है क्या इधर? नहीं। इसके विपरीत कोई कार्बन है यहाँ पे इधर? तो बेटा आप नहीं है सर। एक लाइन ये याद रख सकते हो कि विषम कार्बन परमाणु की वलय तथा cis आइसोमर समकक्ष समावयी में कभी भी COS संभव नहीं है। आप चेक ही नहीं करना। तो मैं यहाँ पर नोट डाल के लिख देता हूं फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे हम। विषम कार्बन परमाणु की वलय विषम कार्बन परमाणु की वलय तथा विषम कार्बन परमाणुओं की वलय तथा समकक्ष समावयी। समकक्ष समावयी का मतलब बेटा cis को बोलते हैं समकक्ष हिंदी में। समकक्ष समावयी ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं cis आइसोमर में COS संभव ही नहीं है। तो आपको वहां पर चेक ही नहीं करना अपना टाइम खराब होगा क्योंकि COS तो क्या होता है कि अणु या यौगिक के केंद्र में उपस्थित ऐसा बिंदु जिससे विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु या समूह होना चाहिए। तो अब बेटा जैसे ही आपके पास ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बोला तो ये आपका कितने कार्बन परमाणु की वलय बेटा 3 और दूसरा दोनों मिथाइल समान दिशा में है तो इसका मतलब क्या हो गया ये cis। तो क्या यहाँ पर COS संभव है क्या? नहीं है। ऐसे बेटा दूसरे के अंदर COS संभव है क्या? नहीं। तो दूसरा वाला क्या होगा बेटा? जहां पर POS और COS दोनों एक साथ अनुपस्थित होगा तो वह वाला क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव।
और ये वाला क्या होगा बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो क्या अब आप देख के आप बता सकते हो किसी भी अणु या यौगिक को कि सर ये वाला प्रकाशिक सक्रिय होगा, ये असक्रिय होगा? तो आपको क्या देखना है, एक तो पीओएस, एक सीओएस। अगर दोनों दोनों एक साथ अनुपस्थित होगा तब बेटा उसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल एक्टिव। या दोनों में से कोई भी एक उपस्थित होगा या दोनों उपस्थित होगा तो वो बेटा क्या होगा, इनएक्टिव। क्या आप बात समझ में आया क्या? ये वाली बात सबको समझ में आ जाएगा? यहाँ तक बताओ, कोई भी डाउट हो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब बेटा आप एग्जांपल करना, तो मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, आप बताना ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक दो मैं एग्जांपल कराता हूँ आपको, फिर आप बताना ये वाला अणु या यौगिक एक्टिव है या इनएक्टिव है। मान लो बेटा यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ भी Cl लगा हुआ है, तो यहाँ भी Cl लगा हुआ है। तीनों तीनों Cl बेटा कहाँ है, वेज पे है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि ये वाला प्रकाशिक सक्रिय है या असक्रिय है। तो आप क्या चेक करोगे, पीओएस या सीओएस। समझ में आ रहा है आपको? वलय कहाँ है बेटा, बोर्ड के तल में है, और तीनों तीनों Cl आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है। तीनों तीनों Cl आपकी साइड में बाहर निकला हुआ है बेटा ऐसे। पहले आप पीओएस देखो, क्या इसके अंदर ऐसा कोई काल्पनिक तल है जिसके सापेक्ष आप इसके दो समान भाग कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। होगा बेटा, कहाँ पे होगा? सर ऊपर से। आप इसको बेटा ऐसे कट कर सकते हो, इस Cl को आधा आधा कट कर दो, इधर आपका कंप्लीट Cl है लेफ्ट में, इधर आपका है। आप बेटा इस वाले Cl के सापेक्ष भी कर सकते हो इसको, और इस वाले Cl के सापेक्ष भी आप इसको हाफ हाफ कर सकते हो। तो यहाँ पर पीओएस तो होगा, ये बात समझ में आ रहा है सबको? और क्या यहाँ पे आप सीओएस चेक करोगे क्या, विषम कार्बन परमाणु की वलय? नहीं होगा इसमें सर, पीओएस इसके अंदर बेटा सीओएस नहीं होगा, नहीं होगा। तो पीओएस है, सीओएस नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव, बिल्कुल सही बेटा। म्यूट करो, फिर अगला एग्जांपल फिर पूछता हूँ। अगर मान लो बेटा आपको मैं ऐसे लिख के दूं, किसी भी दोनों मिथाइल को बेटा मैं वेज पे रखता हूँ, दोनों Cl को वेज पे रखता हूँ, कोई भी एक Cl को बेटा मैं डैश पे कर देता हूँ, ऐसे। इसके अंदर चेक करके बताओ दो, सर पीओएस होगा? पीओएस होगा? सीओएस नहीं होगा, किसके सापेक्ष होगा? पीओएस डैश वाले सीएल के सापेक्ष। डैश वाले के सापेक्ष, बिल्कुल सही बेटा। डैश वाले को आधा आधा कट करके लेके आओ, और ये दोनों दोनों क्या है बेटा, आपका वेज पे है, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, दो समान भाग होना चाहिए और एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ में बेटा? क्या किसी वेज वाले के सापेक्ष होगा क्या पीओएस? अब नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि एक Cl वेज पे है, दूसरा वाला कहाँ है बेटा, डैश पे है, तो उस केस में आपका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बेटा आप क्या बोलोगे, पीओएस हो जाएगा। क्या सीओएस चेक करोगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि विषम कार्बन परमाणु की वलय है। ये भी बेटा आपका क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव।
ऑप्टिकल इनएक्टिव। उसके बाद बेटा ये वाला एग्जांपल देखना, इसके बारे में आप क्या बोलते हो? अगर मान लो आपको ऐसे लिख के दूं मैं यहाँ पर एक Cl लगा देता हूँ वेज पर, एक Br लगा देता हूँ बेटा, एक F लगा देता हूँ। इसके अंदर बताओ बेटा, हाँ सर ऑप्टिकल एक्टिव सर। क्या इसके अंदर POS COS होगा क्या? नहीं सर दोनों नहीं। वरना ये नो भाई बेटा यहाँ पर F Cl और Br तीनों अलग अलग हैं, तो किसी के सापेक्ष भी बेटा यहाँ पे क्या उनसे होगा? भी लगा। दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना। हाँ POS भी नहीं होगा, और यूएस यूएसबी नहीं इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव एक्टिव एक्टिव। ये वाला एग्जांपल देखना बेटा, इसके बारे में आप क्या बोलते हो? पर ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। होगा सर। एक्टिव 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 होगा। यहाँ भी POS नहीं होगा बेटा, किसी के सापेक्ष यहाँ भी COS भी POS नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिव। तो आपको क्या देखना है? ये तो मेरा आपको टास्क था कि आपको इतना बता दूं कि आप किसी भी अणु या यौगिक को देख के बता दो कि सर इसके अंदर POS होगा, इसके अंदर POS, तो COS नहीं है, तो ये वाला आपका क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या और एग्जांपल कराओ या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें? क्या बोलते हो बेटा? ठीक है नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप वो वाला वीडियो देख के आना बेटा एक बार, है ना? सबसे आपको थोड़ा रिक्वेस्ट है, आपको और थोड़ा इजी समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने मॉडल काम में लिया है यार। और इसके नोट्स कब मिलेंगे? किसके बेटा? इस चैप्टर में फिर ग्रुप में डाला हुआ है ना आपको? सर वो तो हो गए, उसके आगे नहीं होगा। नहीं आपको मैंने पूरा आइसोमेरिज्म ग्रुप में डाला हुआ है बेटा। ये जो करा रहे हो वो भी? हाँ पूरा डाला हुआ है। हाँ थैंक यू सर। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास। ठीक दादा। ओके सर, आज बहुत टाइम हो गया। आज तो सर